जय हिंद। मैं संदीप कुमार गुप्ता, डीआरपी उद्योग विभाग बेतिया से। मैं आज आप सभी को हमारे विभाग में चल रहे पीएमएफएमई, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, इसको हिंदी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के नाम से जानते हैं। इस स्कीम के तहत 5 सालों में 2 लाख से अधिक लोगों को लाभ दिया जा चुका है। आप सभी में से बहुत ही अधिकतम ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मैं 25 फरवरी 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे उद्योग विभाग बेतिया में ज्वाइनिंग किया था, जिसमें दिन भर ऑफिस में रहकर लेटर टाइपिंग करना और मेल को देखने का काम रहता था, जो हमें अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारणवश मैं 2022 में उस डाटा एंट्री ऑपरेटर पद से रिजाइन कर दिया और फिर डीआरपी पद पे 2022 में ज्वाइनिंग कर लिया। डीआरपी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होता है, जिसे हिंदी में जिला संसाधन सेवी के नाम से जाना जाता है। डीआरपी का काम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, अर्थात जिला लेवल पे होता है, यानी कि जिला भर में, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, चाहे कोई वार्ड हो या पंचायत हो या कोई भी ब्लॉक हो, यानी कि जिला में जितने भी छोटा या बड़ा गांव हो, सभी के यहाँ के यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निचले तबके के लोग हों या बड़े तबके के लोग हों, यदि वैसे व्यक्ति जिनको फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की इच्छा हो, यदि उनको खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रोडक्ट बनानी हो, उस फील्ड में उनको नॉलेज हो और वह चाह रहे हैं कि अपना एक यूनिट लगाएं और उस अपना प्रोडक्ट को बाहर मार्केटों में बेचे, उसको ब्रांड बनाएं, और वैसे लोगों को यदि सब्सिडी लोन की आवश्यकता है तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9111012136, 9111012136, 9110121636, 9110121636। इस नंबर पे आप लोग हमसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। यदि कॉल करते हैं तो फिर ज्यादातर व्यस्तता चलती है, तमाम कॉलें आती है इस नंबर पे, तो शायद उस समय बात नहीं किसी से हो पाए, इसलिए आप सभी ज्यादातर लोग जो है कि हमें व्हाट्सएप पर ही मैसेज किया कीजिएगा, जिसमें आप लोगों को तुरंत उसका समाधान हो जाएगा, तुरंत जवाब मिल जाएगा। यदि कॉल का इंतजार कीजिएगा तो फिर कॉल पे बातें होना बहुत ही मुश्किल होती है, तो इसलिए आप लोग के संपर्क में जो भी लोग हो, चाहे आप लोग को करना हो या आप लोग के साथी संबंधी कोई व्यक्ति हो जिनको खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो और वह व्यक्ति अपना खुद का यूनिट लगाना चाह रहे हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं और उनको सब्सिडी लोन की आवश्यकता है, तो वे आदमी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही लोगों की हमें आवश्यकता है। यह लोन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, इसमें 1 रुपया कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोन को करूंगा।
बस यही है कि सिविल 700 से एबव होनी चाहिए और उस व्यक्ति को उस काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसमें 1 रुपया किसी भी चीज के लिए खर्चा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस पीएमएफएमई स्कीम के तहत लोन कराऊंगा। पीएमएफएमई स्कीम के तहत सभी लोगों को 35% सब्सिडी मिलती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे वह अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, यानी कि चाहे वह एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, जनरल हो या किसी भी जाति का महिला हो, सभी लोगों को 1 लाख से लेकर 28,57,000 रुपए तक यदि वह व्यक्ति लोन लेते हैं तो उनको 35% के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। और वही व्यक्ति जो 28,57,000 से लेकर 2.5 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो उनको 10 लाख का एक लिंक सब्सिडी मिलती है, यानी कि आप 28,57,000 से ऊपर आप चाहे 35 लाख लीजिए, 40 लाख लीजिए, 50 लाख लीजिए, 80 लाख लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, 1.25 करोड़ लीजिए, 1.5 करोड़ लीजिए, 2 करोड़ लीजिए या 2.5 करोड़ लीजिए, उस रीजन में आपको एक लिंक सब्सिडी जो है कि 10 लाख का ही मिलेगा। 10 लाख से एबव 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं मिलेगा। और वहीं यदि आप 1 लाख से लेकर 28,57,000 तक का लोन लेते हैं तो उसका 35% के हिसाब से सब्सिडी मिलता है। जैसे आप यदि 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसका 35% 3.5 लाख रुपए सब्सिडी हुआ। यह भारत सरकार का स्कीम है। तो इस स्कीम को भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें जितने भी छोटे उद्यमी हो या बड़े उद्यमी हो या मीडियम उद्यमी हो, वो सारे लोग इस स्कीम के तहत आ जाते हैं। चाहे आप नए यूनिट लगानी हो या आप पहले से कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगाए हुए हैं, उसको बड़ा करनी हो, आपको उसमें मशीन की आवश्यकता है तो उसके लिए भी लोन की जाती है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नए काम के लिए लोन नहीं ले सकते हैं या आप पहले से काम कर रहे हैं उसके लिए लोन नहीं ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। यह जो एक स्कीम, यह पीएमएफएमई स्कीम जो है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है, जो बहुत ही सफल है। यह जो है कि 5 साल के अंदर ही 2 लाख से अधिक लोगों को लोन दिया गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ समाचार है। तो जितने भी लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हो, यदि उस व्यक्ति को लेनी हो या उसके साथी संबंधी को किसी भी व्यक्ति को लेनी हो तो वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें जो भी लोन होगा उसका 10% ऑन कंट्रीब्यूशन देना होता है, यानी कि 10 लाख रुपए लेते हैं तो उसका 10% अपने तरफ से मार्जिन मनी देना होता है। तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए हुआ। तो 1 लाख रुपए अपने तरफ से बैंक में जमा करना होगा और जो है कि 9 लाख रुपए आपको लोन होगा। जिस 9 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा अर्थात
उद्योग विभाग के द्वारा बैंक को दे दी जाएगी और बाकी पैसा जो है कि आपको अपने पास से ईएमआई के रूप में चुकाना होगा। आप अपने सुविधा अनुसार उस लोन को 3 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं और 7 साल के लिए भी ले सकते हैं। जितने कम समय लीजिएगा उतना ही कम इंटरेस्ट आपको देना होगा और जितना ही अधिक समय के लिए लीजिएगा उतना ही अधिक इंटरेस्ट देना होगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं और जो भी लोन आपका होगा उसका 10% आपको ऑन कंट्रीब्यूशन देना होगा और जो भी सब्सिडी आपको मिलेगा 35% के हिसाब से वह आपके टर्म लोन पे ही मिलेगा। यानी कि जितने अमाउंट का आप मशीन लेते हैं आपका जो फिक्स कैपिटल होता है तो उसी का ही आपको 35% सब्सिडी मिलती है। यदि आप सीसी करवाते हैं उसके साथ, यानी कि सीसी का मतलब रॉ मटेरियल के लिए लोन करवाना होता है, तो आप यदि रॉ मटेरियल के लिए लोन करवाते हैं अर्थात सीसी करवाते हैं तो उसका इस स्कीम में सब्सिडी नहीं मिलती है। इस स्कीम में केवल टर्म लोन के लिए ही सब्सिडी दी जाती है 35% और आपको अपने तरफ से 10% ऑन कंट्रीब्यूशन लगाना होगा, बाकी बैंक के द्वारा लोन किया जाता है। और जो है कि जो सब्सिडी मिलती है विभाग के माध्यम से बैंक को 35%, वह सब्सिडी 3 साल के लिए फिक्स कर दी जाती है बैंक में। वह बैंक में 3 साल के लिए फिक्स करने का कारण ये होता है कि लोन का ईएमआई जो है कि टाइम टू टाइम लोग दे देते हैं। वहीं पहले क्या था कि लोगों को लोन के बाद जो है कि उन लोगों का सब्सिडी भी उन लोगों को दे दिया जाता था, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो है कि ईएमआई जमा नहीं कर पाते थे, जिसके चलते उनका खाता एनपीए हो जाता था। तो इस एनपीए के सिस्टम को हटाने के लिए, इस खाता को सुधारने के लिए यहाँ एक बैंक में रूल लगा हुआ है कि आपका जो भी सब्सिडी विभाग के तरफ से मिलेगा उसको 3 साल के लिए बैंक में फिक्स कर दिया जाएगा और जब आपका 3 साल पूगेगा तो उस समय आपका जितना ईएमआई जमा हो चुका होगा और जो रेस्ट अमाउंट बचा होगा उसमें वह सब्सिडी को ऐड कर दिया जाता है और यदि वह लोन अमाउंट से अधिक सब्सिडी होती है तो उसको एप्लीकेंट को दे दी जाती है और यदि कम होती है तो उसमें टोटल ऐड कर दी जाती है और बाकी जो भी अमाउंट बचती है वह फिर ईएमआई के रूप में आपसे ली जाती है। तो उस क्रम में यदि आप बढ़िया से उस ईएमआई को चलाते हैं, समय से जमा करते हैं, एक भी आपका मंथ जो है कि लेट से अमाउंट नहीं जाती है, तो आपको फिर आगे वह लोन खत्म होने के बाद सेकेंड लोन भी आपका हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है कि इस पे फोकस कीजिए। यह स्कीम जो है कि बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें जो है कि बहुत ही सारे लोग बहुत ही अधिक बेनिफिट ले चुके हैं, बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह लोगों को यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जाने लोगों को भी इससे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और उस लोग जो भी है इस वीडियो को देखकर जानकारी ले और वे लोग भी इस स्कीम का लाभ ले सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा यूट्यूब चैनल है संदीप गुप्ता जी सब्सिडी लोन वाले।
यदि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे संदीप गुप्ता जी सब्सिडी लोन वाले, तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। वहां पे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी हमारे द्वारा वीडियो डाला गया है सारे उसमें मिल जाएगा आपको। बाकी जिस भी चीज की आप लोग को नॉलेज की आवश्यकता होगी, आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या इस यूट्यूब पे भी आप लोग लिखकर हमको भेज सकते हैं कि किस इसके बाद से किस रिगार्डिंग से संबंधित आप लोग को वीडियो चाहिए। उस रिगार्डिंग से संबंधित मैं वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दूंगा। किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या नहीं होगी हमारे विभाग से संबंधित। इस पीएमएफबी स्कीम के अलावा हमारे विभाग में तमाम स्कीमें चलती है, वे सारे स्कीम के बारे में भी आप लोग को मैं आगे बताऊंगा। अभी तो फिलहाल यह स्कीम बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही है। इस स्कीम पे जो है कि हमारे विभाग का जो है कि बहुत ही अच्छा जो है कि वर्चस्व है। जिसके चलते यह स्कीम बहुत ही अधिक सफल हो रहा है। तो बाकी आप सब लोग इस चीज को ध्यान दीजिए और इस स्कीम पे फोकस कीजिए और हमारे वेस्ट चंपारण जिला में अधिक से अधिक अच्छे यूनिट लगे, यहाँ की बेरोजगारी दूर हो, यही हमारा प्रयास है। और आप लोग से मेरा यही कहना है कि आप जितने लोग भी बेरोजगार बैठे हो या पहले से ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो किसी दूसरे के यहाँ, और वह व्यक्ति अपना खुद का प्लांट लगाना चाह रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर करना चाह रहे हो, अपना खुद का मालिक बनना चाह रहे हैं, दूसरे के यहाँ काम करना नहीं चाह रहे हैं, अपने यहाँ 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो मजदूरा को खटाना चाह रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति जो है कि सपना साकार होने वाला है। वैसे व्यक्ति हमसे जरूर संपर्क करें, मैं उनका सपना जरूर साकार कराऊंगा। यदि वह व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहे तो, केवल कहने के लिए नहीं कि मैं काम करूंगा और उनको नॉलेज उस फील्ड में नहीं हो और उनके पास जज्बा नहीं हो, एक लगन नहीं हो, एक एम नहीं हो उनको यदि काम करने का, तो फिर वैसे व्यक्ति से कोई प्लांट नहीं चल पाएगी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है कि एक छोटा सा दुकान नहीं होता है, वह जो है कि बहुत बड़ा एक रिस्क वाला चीज होता है। तो उसमें जो है कि अपना तन मन धन से जो है कि लगना होगा। और जो भी आप छोटे पैमाने पे स्टार्ट कीजिए या बड़े पैमाने पे स्टार्ट कीजिए, लेकिन जो भी कीजिए आप अपने तन मन धन से जो है कि उसमें लगे रहिए, बढ़िया से जो है कि काम कीजिए, तो उसमें आप जरूर सफल होइएगा। ऐसा नहीं केवल दिखावटी के लिए जो है कि यूनिट लगा दिए और उसमें जो है कि फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी काम करने में स्टार्टिंग में तो परेशानियां बहुत सारा होती है, हर एक तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति स्टार्टिंग में हड़बड़ाता नहीं है, परेशान नहीं होता है, वह व्यक्ति यदि बढ़िया से नॉलेज लेकर कोई काम करता है तो जरूर सफल होता है। तो जो लोग भी यदि कोई भी फैक्ट्री लगाए, कोई भी प्लांट लगाए, प्रयास करें कि पहले छोटे पैमाने पे ही स्टार्ट करें। जब छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर लेंगे तो उस फील्ड में यदि पहले से हल्का फुल्का नॉलेज होगा तो अपना काम जब करने लगेंगे तो अधिक नॉलेज हो जाएगा, और जब अधिक नॉलेज हो जाएगा तो फिर आगे बड़ा करने का तो अपने ही हाथ में रहता है। तो फिर आगे बड़ा करने के लिए लोन मिलेगा ही,
लेकिन प्रयास करेंगे अभी स्टार्टिंग में जो है कि छोटे पैमाने पे स्टार्ट करने के लिए। यदि छोटे पैमाने पे सक्सेस हो जाते हैं तो फिर उसे बड़ा प्लांट किया जाएगा। मेरा प्रयास यही है कि हमारे वेस्ट चंपारण जिला में अधिक से अधिक बढ़िया यूनिट लगे, ताकि यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, दूसरी जगह पलायन नहीं करना पड़े, दूसरे राज्य में जाकर कष्ट नहीं झेलना पड़े, तो अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया से काम करे आदमी और अपना स्वयं का मालिक बने, स्वयं का रोजगार उत्पन्न करे और भी रोजगार लोगों को दे, ताकि यहाँ से जल्द से जल्द जो है कि बेरोजगारी दूर हो सके। बस मेरा जो है कि यही एम है कि मैक्सिमम जो है कि बढ़िया से बढ़िया प्लांट लगा दिया जाए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को रोजगार यहाँ पे मिल सके, कोई भी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, सूरत हो, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अपना होम डिस्ट्रिक्ट, अपना होम स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट का भी है कि लोकल फॉर वोकल पे फोकस कीजिए। तो मेरा भी वही एम है कि लोकल फॉर वोकल पे फोकस किया जाए। हमारे यहाँ का जो भी चीज है उस पे लोग फोकस करें। अपने यहाँ मार्केट में दूसरे स्टेट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे देश से सामान आ रही है, और हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे होनहार व्यक्ति जो है दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं लोग, और दूसरे कंपनी को जो है कि वही चीज बना कर देते हैं, जिससे वह कंपनी आगे बढ़ती है। तो वह व्यक्ति जो दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, यदि वह व्यक्ति अपना खुद का प्लांट लगा लेते हैं तो उनको तो रोजगार मिलेगा ही, साथ में साथ उनके आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। वहां पे आसपास में गांव नगर में भी खुशहाली आएगी और उनका परिवार तो खैर खुशहाल होगा ही। तो इसलिए मेरा अधिकतम प्रयास है कि जितने भी अधिकतम लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है कि टारगेट बहुत अधिक ही होता है लोगों को लोन करने के लिए। इसमें किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरा लोन होगा कि नहीं होगा। तो यदि व्यक्ति जेन्युइन है, यदि जो भी व्यक्ति जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगाना चाह रहे हैं, जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट उत्पादित करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने की उनको नॉलेज खुद की होनी चाहिए, केवल मजदूरा के भरोसे नहीं होनी चाहिए। उनको खुद उस फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ जो है कि उनको बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ही अधिक मेहनत करना पड़ेगा। मार्केटिंग वगैरह भी अपने से ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा, और प्लांट में भी अपने से काम करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब तक अपना नॉलेज नहीं होगा तब तक केवल मजदूरा के भरोसे काम कराने से आदमी सक्सेस नहीं हो पाती है। मजदूरा के भरोसे उस कंपनी में होती है जो बड़े बड़े कंपनी हो चुके हैं, जो बड़ा प्लांट हो चुका है। लेकिन अभी छोटे पैमाने पे करना है तो उसको अपने ही हाथ से सारा चीज करना ठीक होता है। जो भी उसमें मजदूरा रहे उस मजदूरा पे फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मजदूरा सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो वह कब होगा? जब अपने को नॉलेज होगा तब होगा।
जब अपने को नॉलेज नहीं होगा तो फिर मजदूरा गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये कैसे आदमी उसको डिसाइड कर पाएगा। तो मजदूरा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कोई भी मटेरियल जो डाल रहा है, मिक्स कर रहा है, वो अच्छा से कर रहा है कि नहीं, जो उसका मिक्स करने का पैमाना होता है वह बढ़िया से पैमाना को मिला रहा है कि नहीं, किसी चीज में कम तो नहीं कर रहा है, किसी में ज्यादा तो नहीं कर रहा है। तो वह यदि एक जो है कि पैमाना चेक करने का नॉलेज अपने पास हो, उस काम को करने का नॉलेज हो, तो वह व्यक्ति एक निश्चित ही समय में वह आगे बढ़ सकता है, सक्सेस हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति जो काम करने वाले हैं, जो इच्छुक हैं और जिनका 700 से ऊपर सिविल हो, कभी सेटलमेंट नहीं किए हो किसी बैंक में, तो वैसे व्यक्ति का हम गारंटी के साथ लोन करा देंगे और 1 रुपया खर्चा भी नहीं देना है आप लोगों को। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का लोन कराऊंगा, आप लोग का गारंटी के साथ लोन होगा। इसमें जो है कि इस पीएमएफएमई स्कीम में अप्लाई के लिए कोई खास पेपर नहीं लग रहा है, बहुत ही नॉर्मल पेपर है जो सारे लोगों के पास संभवतः मिल जाएगी। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए मात्र एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए और आपको जमीन का पेपर चाहिए, लैंड का कोई पेपर यदि अपने नाम से है तो ठीक है, अपने नाम से नहीं है, यदि पापा के नाम से है या दादाजी के नाम से है या मम्मी के नाम से है, तो उन लोग से एक रेंट एग्रीमेंट पेपर बनवाना पड़ेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति से रेंट पे ले रहे हैं तो वह रेंट एग्रीमेंट पेपर बनवाना होगा। और उसके अलावा बिजली बिल हो तो वो लगेगा, यदि बिजली बिल नहीं भी हो तो भी काम चल सकता है, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए तो बिजली कनेक्शन रहेगा ही नहीं, पुराने लोगों के लिए बिजली कनेक्शन जरूरी है। और इसके अलावा जो है कि जहां से भी आप लोगों को मशीन लेनी है, उस दुकानदार के यहाँ का कोटेशन चाहिए। वह कोटेशन जो है कि 3 गो कंपनी का चाहिए, 3 कंपनी का कोटेशन रहेगा और रेट जो है कि सही रेट रहना चाहिए, क्योंकि नेट पर भी सर्च किया जाता है उस मशीन के रेट को, और उस कोटेशन के साथ उस दुकान का जीपीएस फोटो भी होना चाहिए। तो उस का अप्लाई किया जाता है। और यह जो है कि अप्लाई करने से पहले हम पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएंगे, यानी कि पीएसएस करने के लिए आएंगे, और उस पीएसएस में हम देखेंगे कि हाँ कि आप उस चीज में नॉलेज है कि नहीं आपको, और आपका जज्बा क्या है, आपको जुनून है कि नहीं, आपका एरिया किस प्रकार का है, आपके पास स्पेस किस हिसाब का है, आप कौन कौन सा मशीन लेना चाह रहे हैं, किस हिसाब का मशीन लेना चाह रहे हैं। तो ये सारे चीजें जो है कि जांच करने के बाद हम जब सर्टिफाइड हो जाएंगे कि हाँ कि आपको लोन देने वाला है, आपको लोन दिया जा सकता है, आप उस लायक हैं, तो आपका फाइल जो है कि बैंक में जाएगा। और बैंक में जाने के बाद बैंक के माध्यम से भी आपका पीएसएस होगा, और वह पीएसएस होने के बाद फिर आपका लोन सैंक्शन होगा। और लोन सैंक्शन होने के 3 से 4 महीना के लगभग में आपका सब्सिडी बैंक में आ जाएगा। और लोन मिलने के बाद जब आप मशीन लगा लीजिएगा तो उसके बाद से फिर फॉर्मलाइजेशन हमको करना पड़ेगा। फॉर्मलाइजेशन में क्या है कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको बनाना पड़ता है, जीएसटी बनाना पड़ता है, फसाई लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो ये सारे मिलकर जो है कि उसको हम लोग पोर्टल पे डालते हैं, उसी को फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी है आपसे यदि बन जाए तो ठीक है, यदि आपसे नहीं बने तो उसके लिए हम हैं, वो भी सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, उसमें भी 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा।
तो इस डॉक्यूमेंट के अलावा जो है कि फॉर्मलाइजेशन में आपका जीपीएस लोकेशन फोटो भी लगता है मशीन के साथ का, और पैकेजिंग जो मटेरियल करते हैं उसका भी फोटो लगता है। तो ठीक है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को लिए यदि यहाँ यूज वाला नहीं है तो दूसरे लोगों को सेंड कर दिया जाए, दूसरे लोगों को शेयर कर दिया जाए, ताकि शायद उन लोग को बेनिफिट हो जाए इस वीडियो से, वे लोग को जानकारी हो सके, तो उन लोग का जो है कि उद्धार हो सके। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हो सारे लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया, और इस वीडियो को लोगों को शेयर किए। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे भी आप लोग के लिए फायदेमंद के लिए वीडियो बनाते रहें, जिससे आप लोगों को बेनिफिट होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।